जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं 1 नवंबर तक रजाकाराना तौर पर वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं, और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते हम उनको डिपोर्ट करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चैलेंजेस का सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तानियों की जानो माल किसी भी मुल्क और दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है कि 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। कारोबार और जायदादें जब्त होंगी। रिहाइश या सहूलियात देने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। वजारत दाखिला की जेर निगरानी टास्क फोर्स तश्कील। मुल्क में किसी किस्म के सियासी मुसल्ला गिरोह या तंजीम की कोई जगह नहीं। एपेक्स कमेटी ने वाजे कर दिया, कहा किसी शख्स या गिरोह को ताकत के जबरदस्ती इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। रियासत किसी को मजहब के नाम पर सियासी मकासद हासिल नहीं करने देगी। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की मुहिम जोरी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि हमें इन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। मार्शल लॉ लगता है तो सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लिमान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। फर्द वाहिद नहीं हमेशा मुल्क की तबाही की है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, इस अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक की। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। इस्लाह के लिए गलती तस्लीम करना जरूरी है। इस तरह तो मुल्क आइन पर नहीं बल्कि जजेस के फैसलों के जरिए बने कानून पर चलेगा। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम नहीं बल्कि बांटा जा रहा है। पार्लिमान को एहतराम देना होगा। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, पीर को इंशाअल्लाह केस का आखिरी दिन होगा। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए कानूनी टीम ने तैयारी कर ली। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। इशारों पर यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ बेगुनाह है, रिलीफ मिल जाएगा। नवाज शरीफ न किसी डील के तहत गए न डील के तहत वापस आ रहे हैं। मुल्क भर से अवाम 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग का बयानिया नवाज शरीफ के खिताब से पता चलेगा। फितने की हुकूमत को खत्म न करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। 10 अक्टूबर से पाक अफगान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड पर होगी। 1 नवंबर से सिर्फ पासपोर्ट और वीजा पर नकलो हरकत की इजाजत होगी। एपेक्स कमेटी ने नादरा को जाली शनाख्ती कार्ड फौरी मंसूख करने का टास्क दे दिया। मशकूक शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के लिए DNA टेस्ट करवाया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की इत्तला वेब पोर्टल और हेल्पलाइन पर दी जा सकेगी। इत्तला देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। इनाम भी दिया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादम है या नहीं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील से इस्तफसार। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब कानून बन चुका। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती थी या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। कानून का इत्तलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस कानून से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने आ गए। अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती हैं कि बेवाओं के केसेस को तरजीह दें, क्या इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? अदालत को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल न करें। आइन से हटकर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, एक्ट के सेक्शन 2 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तजाद आ चुका। पार्लियामेंट की कानून साजी से पैदा होने वाला तजाद कैसे हल होगा?
कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आइन में कुछ मौजूआत पर कानून साजी का हक दिया गया। आर्टिकल 191 में कानून साजी का इख्तियार कहीं नहीं दिया गया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, आइन और कानून से रूल्स को मशरूत करने का मतलब क्या है? क्या इस शर्त को आयद करने से पाबंद किया गया? पीटीआई ने निगरान वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जबरी तौर पर लापता ओहदेदारों और कारकुनान की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। खत की नकूल चारों निगरान वज़राए आला को भी भिजवा दी गई। कहा, फारूक हबीब, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, शेख रशीद समेत दीगर ओहदेदार कई रोज से लापता हैं। जबरी गुमशुदगियां आइन और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो हमें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हैं कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, अहकामात पर अमल नहीं करवा सकते तो हमें कुर्सी को गुड बाय कहना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर को मिसाल बना दें तो ये भी ठीक नहीं। ये खुद भी अपने पांव पर खड़े नहीं। अदालत का 3 MPO के तहत गिरफ्तार PTI रहनुमा इरफान सलीम को रिहा करने का हुक्म। आइंदा समात पर चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को तलब कर लिया। इस्लामाबाद में क्रेन को हादसा, 3 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बाराकहू के इलाके में क्रेन की लिफ्ट गिर गई, 4 मजदूर क्रेन के नीचे दबकाए, 3 दम तोड़ गए। डॉलर मजीद ₹1.04 सस्ता। इंटरबैंक में $1 की कीमत ₹285.72 हो गई। 5 सितंबर से अब तक डॉलर की कीमत में ₹21 से जायद की कमी। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 129 पॉइंट्स का इजाफा। करेंसी स्मगलिंग, हवाला हुंडी और बिजली चोरी करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। एपेक्स कमेटी का ऐलान, ज्वाइंट चेक पोस्ट कायम करके कस्टम के इख्तियारात दिए जाएंगे। मनशियात की रोकथाम के लिए नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कंट्रोल सेंटर कायम करने का फैसला। हर सूबे में मनशियात बहाली मराकज बनेंगे। जखीरा अंदोजी करने वालों को भी मिसाली सजाएं देने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने जेल में ट्रायल का वजारत कानून का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। कहा, नोटिफिकेशन फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। आइन हर शहरी को मुनसिफाना समाअत का हक देता है। ट्रायल को उजलत में आगे बढ़ाया जा रहा है। जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन फौरन वापस लिया जाए। साइफर केस की खुली अदालत में समाअत की जाए। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन को मदऊ करने का फैसला। सेक्रेटरी खारिजा को खत लिखकर बैनुल अक़वामी इदारों की लिस्ट मांग ली। कहा, वजारत खारिजा इलेक्शन कमीशन को SOP से आगाह करे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर से फोकल पर्सन मांग लिए। आम इंतखाबात के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तमाम अमूर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किए जाएं।